कॉलर वाली टाइग्रेस, जिसे सुपर मॉम कह के भी बुलाया जाता है, क्योंकि अपने पूरे जीवन में इसने कुल 29 बच्चों को जन्म दिया था। और ऐसा करने वाली वह भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे पहली टाइगरेस बनी थी। कॉलर वाली रहती थी पेंच नेशनल पार्क में। ये वही पेंच नेशनल पार्क है जो जंगल बुक मूवी में मोगली का भी घर था। और कॉलर वाले ने यहाँ बहुत सालों तक लगातार राज किया था, लेकिन अभी हाल ही में 15 जनवरी को पूरी दुनिया ने इस लेजेंडरी टाइग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आखिर कौन थी कॉलर वाली और क्या है इसकी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में और रहेगा वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कॉलर वाली टाइग्रेस यानी टाइग्रेस T15 का जन्म 2005 में पेंच नेशनल पार्क में हुआ था। पेंच टाइगर रिजर्व भी वह जगह है जिसे जंगल बुक में दिखाया गया है और इसी जंगल में मोगली को एक लेपर्ड ने बचाया था, भेड़ियों ने पाला था और एक बाल उसका गुरु बना था। और यही घर था लेजेंडरी टाइग्रेस कॉलर वाली का। उसके माता और पिता दोनों ही बहुत फेमस थे और उसकी माँ थी फेमस टाइगरेस बड़ी माता और उसके पिता थे टाइगर किंग चार्जर। इसी के साथ कॉलर वाली के 2 भाई और थे और एक बहन भी थे। उसकी माँ बड़ी माता के कुल 19 बच्चे हुए थे, जिसमें से कॉलर वाली एकदम अपनी माँ के तरह ही कमाल की टाइग्रेस थी। कॉलर वाली टाइग्रेस इंसानों के बीच में बहुत पहले से ही फेमस थी। जब वह बहुत छोटी थी और अपने माँ के साथ ही रहती थी, तब उसके परिवार पर स्पाई इन द जंगल नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी। बचपन में खेलने से लेकर भाई बहनों के पीछे पीछे भागना, इन सब में कॉलर वाली को देखने का अलग ही मजा था। धीरे धीरे कॉलर वाली बड़ी होती गई और वह शिकार करना सीखने लगी, जिसमें उसे कामयाबी भी मिली। और फिर वह जब मैच्योर हो गई और खुद के लिए टेरिटरी ढूंढने के लिए निकल गई। पेंच नेशनल पार्क, जहाँ पे इसका जन्म हुआ और जहाँ पे जीवन भर रही, वह मध्य प्रदेश में मौजूद है। धीरे धीरे जब लोग जंगल और जानवरों की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगे, तब पेंच में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी। सबके बीच जब टूरिस्टों में सबसे फेमस थी, तब वह थी कॉलर वाली और वह सही मानों में पेंच नेशनल पार्क की जान थी। लोग दूर दूर से उसकी एक झलक पाने के लिए आते थे। वो हमेशा पेंच में सुर्खियों में रहती थी और उसकी मौजूदगी से पूरा जंगल झूम उठता था। वह एक कमाल की टाइग्रेस थी और उसके चर्चे पेंच के साथ साथ पूरे भारत में थे। हर कोई उसे जानता था। T15 उसका ऑफिशियल नाम था और कॉलर वाली नाम उसे वहाँ के लोकल लोगों से मिला था, क्योंकि साल 2008 में हुए एक रिसर्च के वजह से उसे एक रेडियम कॉलर पहनाया गया था और वह पेंच की सबसे पहली टाइग्रेस थी जिसे ये कॉलर पहनाया गया था। वह सिर्फ पेंच की नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे फेमस टाइग्रेस थी। उसने पहली बार सबसे पहले 2008 में 3 कप्स को जन्म दिया था, लेकिन एक्सपीरियंस न होने के कारण उसने तीनों को ही खो दिया। पर फिर उसी साल उसने 4 और कप्स को जन्म दिया और इस बार उसने अपने सारे कप्स को बड़ा भी किया और ऐसे ही वह बच्चों को पालने में माहिर होती गई। सबसे ज्यादा फेम उसे साल 2011 में मिली थी, क्योंकि इस साल उसने 1 ही लीटर में 5 कप्स को जन्म दिया था। केवल यही नहीं, कॉलर वाली के पास सबसे ज्यादा टाइगर्स को जन्म देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। उसने 8 लीटर में कुल 19 बच्चों को जन्म दिया था और ऐसा करने वाली वह दुनिया की सबसे पहली टाइगरेस है। कॉलर वाली अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए सब कुछ करती थी। वह उन्हें बेस्ट डाइट देती थी, उन्हें दूसरे टाइगर से बचाती थी और उन्हें वह हर चीज सिखाती थी जो आगे चलकर उन्हें जंगल में काम आ सकता था। इसीलिए वह एक सुपर मॉम थी। कॉलर वाली सबसे ज्यादा वक्त पेंच के सीता घाटी में ही रहती थी और यही वो जगह है जहां उसने अपने सारे कप्स को पाला था। वह अक्सर सफारी जीप्स के आवासन के कच्चे रोड्स पर आया करती थी, जैसे कि वह सबकी नजरों में आना चाहती हो। कॉलर वाली साइज में तो ज्यादातर टाइगर्स से बड़ी थी। उसे बहुत लोग शैडो ऑफ द भी कहा करते थे, क्योंकि वह इसी तरह से शिकार करती थी कि जब तक उसकी शिकार को यह पता चलता था कि कोई आ रहा है, उससे पहले ही कॉलर वाली अपना काम कर जाती थी। उस लगातार बहुत सालों तक वह पेंच के कोट टेरिटरी में ही रही और किसी और टाइगरेस को अपने एरिया में आने नहीं दिया।
उसे पेंच की रानी और सुपरमॉम का टैग भी मिला था। आमतौर पर कोई भी टाइगर 12 सालों से ज्यादा नहीं जीता, लेकिन कॉलर वाली में तो कुछ अलग ही बात थी। वह जब इससे अधिक उम्र की थी, तब भी वह पेंच के कोर्ट टेरिटरी में अपना राज कायम किए हुए थी और वहीं पे अपने कब्ज को भी पाला करती थी। पर वक्त के साथ साथ वह भी बूढ़ी होती गई। उसने भले ही सबको हरा दिया हो, लेकिन उम्र की जंग वह हारती नजर आ रहे थे। उसके आखिरी रिटर्न में 3 कब्ज हुए थे, क्योंकि उसके आखिरी बच्चे थे क्योंकि उसके आखिरी बच्चे थे इसीलिए वह उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार देती थी और फिर उसने उन्हें बड़ा भी किया। उसकी एक फीमेल कप को पन्ना टाइगर रिजर्व में भी शिफ्ट किया गया था, जिसने अपने माँ कॉलर वाली की तरह ही 1 लीटर में 5 कप्स को जन्म दिया था। लेकिन 2021 से ही कॉलर वाली को टेरिटोरियल फाइट्स में बहुत चोटें आने लगी और वह बूढ़ी भी हो गई थी, इसलिए वह अपने चोटों से जल्दी रिकवर भी नहीं कर पाती थी और वह धीरे धीरे बुढ़ापे और चोटों की वजह से उसकी हालत खराब होती गई। अभी 14 जनवरी को ही वह पानी पीने को निकली थी। वह बहुत कमजोर नजर आ रही थी और बहुत मुश्किलों से चल पा रही थी। फिर वह वहीं लेट गई और अगले 2 घंटे के लिए वहां से नहीं उठी। उस वक्त पेंच में कोई 42 गाड़ियां मौजूद थी और सब पेंच की महारानी को आखिरी बार वहां देखने आए थे। इसके बाद जब वह बुरा देव के पास मौजूद थी, तब उसकी हालत को देखते हुए फॉरेस्ट ऑफिसर्स उसे ट्रीटमेंट देने के लिए गए, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी सैटरडे की शाम 6:15 को कॉलर वाली ने अपना दम तोड़ दिया और पेंच की स्टार हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई और 16 तारीख यानी संडे को उसका पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वह एक लेजेंडरी टाइग्रेस थी जिसे क्वीन ऑफ पेंच और सुपरमॉम का टैग भी मिला था। कॉलर वाली के कई कप्स अभी मौजूद हैं और वह पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ साथ महाराष्ट्र के कई जंगलों में राज कर रहे हैं। कॉलर वाली ने अपनी चमक हर तरफ बिखेरी थी और वह सचमुच में अद्भुत थी। और ऐसे ही भारत में और भी टाइगर्स हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में रोशन है, लेकिन कॉलर वाली की बात कुछ अलग ही थी। उसने अपनी चमक से पूरी इंडियन वाइल्ड लाइफ को रोशन किया था। वह एक शानदार टाइग्रेस थी जो हमारे दिल में हमेशा रहेगी। दोस्तों दोस्तों आज मैंने इस लेजेंडरी टाइगर्स के वीडियो को कवर किया है और आपसे जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरे लोगों के साथ पहुंचाइए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।